हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। हम इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे संविधान संशोधन पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो किसके समान दिया गया है, या कौन सा दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता के क्रम में इनका सही अनुक्रम है, मतलब इनका अनुक्रम बताना है। तो इसमें राइट होगा आपका ऑप्शन बी। फर्स्ट नंबर पर आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेकंड नंबर पर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, और थर्ड नंबर पर आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 4 नंबर पर आएंगे मंत्रिमंडल सचिव। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अग्रता सही अवरोही क्रम है? तो कौन सा क्रम है? ये है आपका सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और संसद सदस्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम कौन सा है? राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भाग 20 और अनुक्रमांक यानी कि अनुच्छेद 368 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो किसके अनुसार होता है? तो ये धारा लगती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, धारा 368 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो कौन सी व्यवस्था ली गई है अफ्रीका के संविधान से? संविधान संशोधन। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? संसद में किसी एक सदन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, संसद में किसी एक सदन में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो किस में की जा सकती है? तो ये की जा सकती है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, संसद में किसी एक सदन में। ठीक है। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, और विशिष्ट संसाधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है?
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संसद के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य विधान मंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, तो कैसे नहीं किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, जनमत संग्रह से। कैसे? जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह क्या है देख लीजिए, जनमत संग्रह जिसे मत संग्रह या सिर्फ जनमत भी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, तो किसके द्वारा नहीं किए जा सकते हैं? तो ये है जनमत संग्रह। किससे नहीं किए जा सकते? जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह जिसे मत संग्रह या सिर्फ जमानत भी कहते हैं, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार तथा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जनमत संग्रह के माध्यम से सरकार की नीतियों या किसी प्रस्तावित कानून के बारे में जनता की राय मालूम की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो ये बना, इसके लिए भी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये भी बना था 1951 में, 1951 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो ये अधिनियम है आपका 10। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अधिनियम 10 यानी कि आर्टिकल 10। हाँ भगवान गलत कर रहे हैं, आर्टिकल मुझे पता है। 10वें संविधान संशोधन अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति की विनिमय बनाने की शक्ति के तहत उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और पहली सूची को संशोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। 11वां संशोधन, कौन सा? 11वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 11वें संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये किया गया था 13वें संविधान संशोधन द्वारा।
कब किया गया था? 13वें संविधान संशोधन द्वारा। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड की भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर नागालैंड की जनता की विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। इस संविधान के द्वारा नागालैंड के राज्यपाल को कुछ विशेष जानकारियां भी दी गई हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई? तो कब की गई? 18वें संशोधन में। कब की गई? 18वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो ये किया गया था 21वें संशोधन में। कब किया गया था? 21वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 22वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 24वें संशोधन में। कब? 24वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, देशी नरेशों के प्रविष्टों और विशेष अधिकारियों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 26वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो ये कब निर्धारित की गई थी? कौन से संविधान संशोधन में? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 31वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था 35वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 35वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो किस संविधान संशोधन में की गई है ये? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 41वें संविधान संशोधन में। कब? 41वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो ये शब्द कब किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? कब लाया, कैसे लाया गया या किस संविधान संशोधन में लाया गया? 42वें संशोधन में। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया है
42वें संविधान संशोधन में। कब? 42वें संविधान संशोधन में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति संदेश निर्देशों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। कब किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के पहले वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो ये अधिकार कब दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन में। कब दिया गया? 44वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो इसका आंसर होगा 42वां संशोधन। कितना? 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो ये है 42वें संशोधन द्वारा। कब? 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित किया जाए? कब स्थापित किया जाए? 42वें संविधान संशोधन में। कब? 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया उपाध्याय जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, के संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन में। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान अधिनियम द्वारा भारत के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन में। कब? 44वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो ये निकाला गया था संशोधन 44 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संशोधन 44 में। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया था 43 व 44 संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना। यह सामान्य शब्द में किसी द्वारा भारतीय संविधान में अंततः स्थापित किया गया है। चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया है इसमें? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 43वें संविधान संशोधन में। कब किया गया? 43वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 44वें संविधान संशोधन में। कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन में। के संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को प्राप्त किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 39वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून के संविधान संशोधन विरोध से संबंधित है? तो ये संबंधित है 42वें संविधान संशोधन से। किससे संबंधित है? 42वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल तथा आहारताओं से। किससे संबंधित है? दल बदल तथा आहारताओं से। अगला क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन क्या है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1985 का है 1985 का है 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया था 53वें संविधान संशोधन में। कब दिया गया? 53वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है 55वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये दर्जा कब प्रदान किया गया? अनुच्छेद संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया था 56वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 56वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई?
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन में। कब की गई? 61वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से एस के संस्था से है? किससे है? नगर पालिकाओं से। कितने? नगर पालिकाओं से। अगला क्वेश्चन है ई भारत के संबंध का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो कब करता है? 69वें संशोधन में। कब करता है? 69वें संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित देश पुडुचेरी के विधान सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन में किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 70वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान किया गया था ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका 70वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा 71वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? तो किससे है इसका संबंध? किससे इसका संबंध? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम में पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, पंचायतों के अधिकार एवं शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के प्रावधान हैं। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था या दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन, यानी कि 74वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वह संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो ये की गई थी 73वें और 74वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 73वें और 74वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया?
तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये संशोधन है आपका 84वां संशोधन में ये बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो ये था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका 86 यानी कि 46वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो कौन सीमित करता है? ऑप्शन नंबर पी राइट हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन विधायक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक संविधान कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? तो ये किया गया था 15%। कितने परसेंट? 15%। 91वां संशोधन 2003 यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन वाकई यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो में कोई कमी चल रही है या क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मूल कर्तव्यों से। किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 58वें संशोधन, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। बाकी ये सभी ठीक है। 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं से शामिल किया जाना, और 62 वाला भी ठीक है। तो ये है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया जाना, और 55वां संशोधन अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य दर्जा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब हमें यहाँ पे मिलान करना है, यानी कि इनको इनसे मैच करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें 18वें संविधान संशोधन में हरियाणा है, और सेकंड में है 22वें संशोधन अधिनियम में मेघालय, और 55वें संविधान संशोधन अधिनियम में अरुणाचल प्रदेश, और 56वें संशोधन अधिनियम में गोवा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये किस में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 7वें और 31वें संविधान में संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार
दिया गया। तो ये दिया गया है संशोधन। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है संविधान का 93 संशोधन विधायक बिल संबंधित है। 93 संशोधन किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन विधायक संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमें सूचियों को मिलाना है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। अगला क्वेश्चन है संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया? तो ये था ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, और सेकंड है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और तीसरा है आपका 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में कोई संशोधन लगाने का उपकरण यानी कि पहल किया जा सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, पहले संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 1206। कितनी है? 1206। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, संपत्ति। किसको हटा दिया गया? संपत्ति को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 91।
91 संविधान संशोधन अधिनियम 2008। इस संविधान संशोधन में केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार की निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% करने की भी व्यवस्था की गई है। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, संविधान 92 संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमश लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ये संविधान संशोधन आपका 91। अगला क्वेश्चन है, 104वें संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पोआर विचार कीजिए भारत। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। कौन कौन से? सेकंड और थर्ड। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र तक कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान। और नंबर 3 था शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 से ईस्वी द्वारा समवर्ती सूची में शामिल की गई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 7वां और 21वां। कौन सा है? 7वां और 21वां। 7वां संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अगली 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। 31वां संशोधन 1973। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान संशोधन का भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने से प्रतिबंधित किया गया? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से स्थापनापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 24वें संशोधन द्वारा। क्या हो जाएगा? 24वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, यानी कि 100। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 336 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
फ्रेंड्स, हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।